क्या हम ठीक तरीके से श्रवण मनन निधिध्यास कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, एक परिप्रेक्ष्य देना चाहूंगा। श्रवण यानी सुनना, सत्संग सुनना, गुरु की सीख सुनना, उपनिषद गुरु के पास में बैठ कर के सुनना, ज्ञान अर्जित करना। श्रवण मनन, मनन हुआ कि जो हमने सुना है उसके बारे में सोचना, विचार करना, मंथन करना, और निधिध्यास हुआ कि उसको प्रैक्टिस में लाना, जीवन में उतारना। ये तो बहुत सरल रूप से हम सभी लोगों को पता है, लेकिन गुरु आपको बता रहा है तो पहला सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस, पांचवा सेंटेंस तक हमने सुना, और छठवें से कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि आप दूसरे और तीसरे सेंटेंस जो कि आपके गुरु ने आपको बताया उसके बारे में सोच रहे हैं कि ये तो बात सही है, अरे वाह क्या बात कही है, तो बिल्कुल ठीक बात है। मन में कहीं ऐसा तो नहीं चालू हो गया? हम सब पाएंगे कि कहीं ना कहीं ऐसा चालू हो ही गया होता है, तो हम ढंग से सुन नहीं रहे। सुनने की कला तो ये कहती है कि सिर्फ सुना जाए, श्रवणेंद्रिय ही सक्रिय हो, मस्तिष्क बिल्कुल शांत हो, केवल सुनना ही रह जाए और कोई विचार दूसरा ना उठे, इसको श्रवण कहेंगे। न कि इस चीज को कि हम एनालिसिस आरंभ कर दिया, हमने तो सुनना तो बंद हो गया, गुरु कह रहा है, लेकिन हमारा ध्यान तो एनालिसिस पे है, काट छांट कर रहे हैं। मनन का अर्थ हुआ कि हम जो हमने सुना है उसको शांत भाव से, शांत चित्त से, एकाग्र बैठ करके और सोच रहे हैं, वैज्ञानिक आधार पे सोच रहे हैं, तर्क के आधार पे सोच रहे हैं, इंटेलेक्ट यानी बुद्धि का उपयोग करते हुए सोच रहे हैं कि इतनी सारी बातें थी, इनमें से क्या मुझे ठीक लगती है, मेरे जीवन में इन सब का कितना अर्थ है, नहीं है, मैं इसका उपयोग कहाँ कर सकता हूँ। जो मंथन हुआ, इंटेलेक्ट का यूज कर रहे हैं, और यहाँ हम काट छांट करें कि ये विकल्प ठीक नहीं, वो विकल्प ठीक नहीं, और अंत में एक वैज्ञानिक तार्किक रूप से हम किसी निष्कर्ष पे पहुंचे, तो वो हुआ निर्णय। यहाँ पे हमने निर्णय लिया तो मनन हुआ। उसके बाद में निधिध्यास, यानी कि अब हम उसको जीवन में उतारना चाहते हैं, अपनी जीवनचर्या में लाना चाहते हैं, तो ये हुआ निधिध्यास है। फिर अलग बात है कि निधिध्यास करते समय और सी कई प्रॉब्लम्स आती हैं, फिर उसके अलग एस्पेक्ट्स हमको दिखते हैं, लेकिन श्रवण मनन निधिध्यास यौगिक परिप्रेक्ष्य तो यही हुआ कि जो मैंने अभी आपको मेरे अनुभव से बताया, आप स्वयं का अनुभव बनाएं और ठीक मायने में श्रवण मनन निधिध्यास करें। बहुत धन्यवाद।